बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू की हुई है और आज जो है हम इसका इख्तिताम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का, और साथ ही चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो 20 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 और क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में एक्सप्रेशन जो गिवन है वो फ्रैक्शंस के ऊपर मुश्तमिल करती है। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 फ्रैक्शंस, तो 5 फ्रैक्शंस के ऊपर ये मुश्तमिल है ये पूरी एक्सप्रेशन, और रिक्वायर है कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम मेथड जो यूज़ करेंगे वो डिवीज़न मेथड होगा। तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को जो है डिवीजन के अंदर लिखेंगे। तो तमाम एक्सप्रेशंस को जो है, तमाम फ्रैक्शंस को जो है मैंने डिवीज़न के अंदर लिख लिया है। अब हम डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहली फ्रैक्शन को अगर गौर से देखें तो ये पहली फ्रैक्शन सारी की सारी जो है वो स्क्वायर वैल्यू है। तो लिहाजा अगर हम इसको डिवाइड करना है तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हम 3 से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। तो 3a रेज़ टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे मुझे a लिखना होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें यहाँ पे x लिखना है। और स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है, हमने इसी फ्रैक्शन को कोशेंट में भी लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a डिवाइडेड बाय x। अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। और अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं तो माइनस प्लस से इसका साइन चेंज हो जाएगा और फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम 3a डिवाइडेड बाय x को जो है इसमें ऐड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a डिवाइडेड बाय x, और हमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो लिहाजा 2 टाइम्स 3a डिवाइडेड बाय x जो है ये हमारे पास नेट रिजल्ट देगा 6a डिवाइडेड बाय x। इसे मैं आपको सेपरेटली जो है मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो 3a डिवाइड बाई x आया था, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नेट रिजल्ट जो है 2 टाइम्स 3 इज़ 6a डिवाइडेड बाय x जो है हमारा नेट रिजल्ट निकलता है। तो हमने इसी को ही जो है नीचे लिख लिया है। अब जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, हमने इसको कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x। तो रिमेनिंग फ्रैक्शंस जो हैं, रिमेनिंग टर्म्स मैंने नीचे कॉपी डाउन कर ली हैं। अब हम जो हैं डिवाइड करने जा रहे हैं। अपनी जो फर्स्ट टर्म है रिमाइंडर की, उसको हम कंपेयर करेंगे डिवीज़र से। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डिवीज़र से तो ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई a है और ये माइनस 6a डिवाइडेड बाई 5x है। चूँकि ये माइनस का साइन है तो लिहाजा हम माइनस जो है कोशेंट में लिखेंगे, और 6a एज इज़ जो है आ जाएगा हमारे पास 6a 1s आर 6a, एंड चूँकि नीचे 5x है और यहाँ पे x है, तो हमें यहाँ पे ओनली 5 को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर -1 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6a डिवाइडेड बाई x से, जो कि मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ कि 6a डिवाइडेड बाई x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 डिवाइडेड बाई 5 से, तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस आर माइनस में आंसर आता है, और 6a टाइम्स 1 इज़ 6a, और डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5x। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट निकल के आता है।
जिससे हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है रिमाइंडर की, ये पूरी डिवाइड हो जाती है और ये सब्ट्रैक्शन से कैंसिल भी हो जाएगी। तो लिहाजा -1/5 जो है मैंने यहाँ पे लिखा, और इसका जो रिज़ल्ट निकल के आया है मल्टीप्लाई करने से -6a डिवाइडेड बाई 5x है। तो इसे मैं जो है फर्स्ट टर्म के नीचे लिख दूंगा -6a डिवाइडेड बाई 5x। और स्टूडेंट्स इसका साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्शन में ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब चूँकि जो भी वैल्यू हमने क्वोशंट में लिखी है उसे हमें जो है इसके साथ कंबाइन करके भी लिखना होता है, प्लस हमें इसमें इसको ऐड करके भी लिखना होता है। तो -1/5 जो है इसमें ऐड भी होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये रूल होता है कि जो भी डिवीज़र आता है उसे हम जो है क्वोशंट में ऐड करके नीचे लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने -1/5 से -1/5 को मल्टीप्लाई करके, यानी जो भी हमारा आंसर आए, यानी -1/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -1/5 से, तो माइनस जार प्लस होगा और 1 टाइम 1 इज़ 1 होगा और 5 जार 25। तो पॉजिटिव 1/25 जो है हमारा नेट रिज़ल्ट निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये नंबर में फ्रैक्शंस हैं तो लिहाजा इसको नंबर लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे, नंबर फ्रैक्शंस के नीचे ही लिखेंगे। तो लिहाजा 1/25 को जो है हम लिखेंगे 101/25 के नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/25। इस तरीके से हमने इसको स्टैक कर देना है। इसका साइन भी चेंज होगा और हमने दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करके लिखना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, मैं आपको इसको रफ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो 101 डिवाइडेड बाई 25 -1/25। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है हम ऐड लेस कर सकते हैं। तो 101 में से अगर 1 माइनस करें तो हमारा आंसर 100 आएगा, और 100 डिवाइडेड बाय 25, डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 25 जो है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 1 टाइम 25 4s आर 100। तो हमारा आंसर नेट रिज़ल्ट में निकलता है 4। तो हमें कुछ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पे 4 को लिख लेना है, और साइन वो आएगा जो बड़ी वाली वैल्यू है। तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव है, तो लिहाजा +4 जो है यहाँ पे नेट रिज़ल्ट के तौर पे लिखा हुआ आएगा। अब हम आगे चलते हैं और जो है फर्दर हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 फ्रैक्शंस रह गई हैं, जो 2 टर्म्स रह गई हैं, उन्हें हम कॉपी डाउन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x डिवाइडेड बाय 15a है, और लास्ट जो फ्रैक्शन है हमारे पास बची हुई वो है 4x² होल डिवाइडेड बाय 9a²। और दूसरी जानिब हमने जो है -1/5 को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ लिखी हुई आएगी, यानी 6a डिवाइडेड बाय x को हमने कॉपी कर लेना है, और -1/5 प्लस -1/5 ये होते हैं, हमारा आंसर आएगा इसका 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है ये स्क्वायर वैल्यू है, ये स्क्वायर वैल्यू है। अगर हम इसका रूट फाइंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले लास्ट टर्म को डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम इसका रूट फाइंड करते हैं, यानी 4x² डिवाइडेड बाय 9a², तो हम इसका रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4 की तरफ जो है 4x² की तरफ फोकस करेंगे। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और चूँकि ये x² है ओनली x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो है ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और साथ में चूँकि a² है तो लिहाजा ओनली a आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है 2x डिवाइडेड बाई 3a। तो अगर हम दोनों जानिब यानी डिवीज़र और क्वोशंट में 2x डिवाइडेड बाई 3a लिखेंगे तो हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है ये डिवाइड हो जाती है। तो हमने इसको ऐड कर लेना है इस तरीके से कि ये प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3a यहाँ लिखेंगे, और इसी वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने क्वोशंट में भी लिखना है। तो ये प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3a, 3 टाइम्स a। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लास्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाती है। तो लास्ट जो टर्म है वो फ्रैक्शन है और वो जो है कैंसिल हो जाएगी 4x² डिवाइडेड बाय 9a² से।
इसका साइन चेंज करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये जो टर्म है हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है इसे हमने दीगर जो फ्रैक्शंस हैं उससे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2x डिवाइडेड बाई 3a को अगर हम 6a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको जो है रफ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। यानी 2x डिवाइड बाई 3a को हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई अगर करना हो तो क्या आंसर आएगा हमारा, कि यहाँ पे जो है हम 2x डिवाइडेड बाई 3a मल्टीप्लाइड बाय 6a डिवाइडेड बाय x, तो 6a डिवाइडेड बाय x लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, तो x जो है वो x से कैंसिल हो रहा है, a जो है वो a से कैंसिल हो रहा है, और 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो इसका जो नेट रिज़ल्ट निकलता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 इसका नेट रिज़ल्ट है। तो लिहाजा जो हमारे पास फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करने, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो 4 है, तो हमने फर्स्ट टर्म के नीचे ही इसको लिख देना है, यानी कि 4 के नीचे ही 4 को लिख देंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे और ये हो जाएगा कैंसिल। अब स्टूडेंट्स सेकंड जो फ्रैक्शन है उसकी बारी है -2/5। तो -2/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3a से, तो देखते हैं हमारे पास इसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो -2/5 हम इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -2/5 मल्टीप्लाइड बाय, और हमारे पास फ्रैक्शन है यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 3a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय 3a। तो इसे हम जो है क्रॉस सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एज सच इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन वाला फैक्टर नहीं है, तो लिहाजा हम इन दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो -4x जो है इसका न्यूमरेटर में आएगा, और 5 टाइम्स 3 इज़ 15, तो 15a जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये जो हमारे पास नेट रिज़ल्ट निकल के आया है इसे हमने जो है मिड टर्म के नीचे लिखना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2x डिवाइड बाई 3a लिखा हुआ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2/5 से, तो हमारा नेट रिज़ल्ट यहाँ पे निकल रहा है -4x डिवाइडेड बाई 15a। तो -4x डिवाइडेड बाई 15a जो है ये -4x डिवाइडेड बाई 15a के नीचे ही लिखा जाएगा, और इसका भी साइन चेंज करेंगे और इसे जो है हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिवीजन मुकम्मल होती है, और जो नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा हमारा कोशेंट की शक्ल में, यही जो है हमारे पास स्क्वायर रूट होगा। इन तमाम फ्रैक्शंस वाली पॉलिनोमियल का जो स्क्वायर रूट है वो है 3a डिवाइडेड बाई x -1/5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3a। तो इसे जो है हम कुछ इस तरीके से आंसर में शो करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया है। इसे हम ब्रैकेट में इनक्लोज करने के बाद, चूँकि ये स्क्वायर रूट हमने लिया है इसका, तो प्लस माइनस का साइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारी तमाम ये जो एक्सप्रेशन है जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया है, ये उसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है, और क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1 है। तो हमारे सामने जो है ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, और जो ये फ्रैक्शंस हैं ये एक्सप्रेशंस की शक्ल में हैं। तो यहाँ पे हमें इनको फैक्टराइज करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि हमें कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, वो ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होंगे तो फिर अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो हमें इसे सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले इन तमाम फ्रैक्शंस की एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने से जो सिंप्लीफिकेशन होगी हम वो करेंगे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी इसको हम उसमें अपने आंसर में शो करेंगे। तो अपना जो सोल्यूशन है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। इसमें दो एक्सप्रेशंस हैं, और दोनों एक्सप्रेशंस को हम जो है फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है न्यूमरेटर में वो है x²। इसे हम जो है कॉपी डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि 2 टाइम्स 1 इज़ जो है 2 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -2 चाहिए। तो हम जो है यहाँ पे +2x लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद -x लिखेंगे, -x।
इस तरीके से जो है हमने इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक कर देनी है। तो 2x माइनस एक्स जो है हमारे पास आंसर प्लस एक्स आता है, जबकि +2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -2 आएगा। तो हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है और लास्ट टर्म जो है हमारे पास -2 है, हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर लेना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करके इसे हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहली टर्म जो है हमारे पास x² है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और -x और -20, इसमें से जो -x है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है 4 5 20 है और ऐड करने से माइनस का साइन बड़ा आना चाहिए, तो 5 को हमने माइनस रखना है और 4 को हमने पॉजिटिव रखना है। तो +4x और -5x लिख के हमने मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो अब चूँकि मिड टर्म ब्रेक हो गई है तो -20 को इसके साथ जो है हमने कंबाइन करके लिख लेना है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करते हैं और अगले फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो वी नो दैट के 4 1s are 4 है और 4 + 1 जो है वो 5 होते हैं, तो हमने इसकी भी मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे x², इसको मैंने कॉपी कर लेना है और +4x लिखने के बाद +x लिखेंगे और लास्ट में हमारे पास +4 है। तो हमने जो है मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है इस तरीके से। तो डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन जो है x है, तो x को हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में जो है वो अनकॉमन्स आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो x - 1 है, ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन्स हैं। फिर हम डिवीजन का साइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो है हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी जो है हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने x² को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जो 3x है हम इसको ब्रेक करेंगे 2x में और x में। ये 2x + x जो है इसकी वजह से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब हम दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर 3x आएगा, जबकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे हमने +2 को कंबाइन कर लेना है और डिनोमिनेटर में भी जो है हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो सबसे पहले हम x² को कॉपी डाउन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² और -2x की मिड टर्म अगर हमने ब्रेक करनी है तो हमें 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 15 के ऐसे फैक्टर्स हम फाइंड करें कि मल्टीप्लाई करने से -15 और ऐड करने से -2 आए। तो वी नो दैट के 3 5s are 15 है, तो हमें बड़ी वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो 5 को हम नेगेटिव रखेंगे और 3 को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो 2 फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो हैं 3x और -5x, जिनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। और -15 को जो है इसके साथ हमने कंबाइन कर लेना है। फिर स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद x + 3 को एज इज़ जो है हमने लिख देना है, बिल्कुल इसी तरीके से x + 3, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। और x² को भी हमने एज इट इज़ लिख लेना है और हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने चूँकि मिड टर्म्स ब्रेक कर ली हैं, तो अब हमें इसको फैक्टराइज करके लिखना है जितनी भी हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर की तरफ फोकस करते हैं और पहली 2 टर्म्स में से कॉमन जो है हम बाहर निकालेंगे। तो पहली 2 टर्म में जो कॉमन है वो x है, तो लिहाजा ब्रैकेट के अंदर जो अनकॉमन्स आएंगी वो होंगे x + 2 और लास्ट 2 टर्म में कॉमन जो है -1 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x + 2 ही रिजल्ट आएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो x की वैल्यू है। अगेन हमने x को यहाँ पे बाहर निकालना है और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो x + 4 है। लास्ट 2 टर्म में कॉमन -5 है और ब्रैकेट में अगेन हमारे पास वही टर्म्स आ जाएंगी जो पहले ब्रैकेट में आई थी, x + 4। -5 टाइम्स x इज़ इक्वल टू -5x और -5 टाइम्स +4 इज़ इक्वल टू -20। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद बाकी की टर्म्स को भी फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने मिड टर्म ब्रेक की हुई है और फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन हम बाहर निकालेंगे जो कि है x
तो x को एज अ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन जो होगा वो x+4 होगा, और लास्ट टू टर्म में कॉमन जो है वो +1 है। ब्रैकेट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी हमारा आंसर x+4 ही आएगा। स्टूडेंट्स, ये बात आपने मेक श्योर कर लेनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि x+4 तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही होगी। और डिनोमिनेटर में जो है x टाइम्स x-1 इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। डिवीजन का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे भी हमने जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है इन तमाम एक्सप्रेशंस को। तो अगेन हमने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन्स लेने हैं, तो वो है हमारे पास x। ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो होंगी x+2 और लास्ट टू टर्म में कॉमन +1 है, तो +1 को एज इट इज़ लिखेंगे और x+2 जो है यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर आएगा x+2 ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर में भी हमने चूँकि मिड टर्म ब्रेक की हुई है तो इसे भी हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन जो है वो x है, ब्रैकेट में जो अनकॉमन है x-3 ब्रैकेट के अंदर आएंगे, x+3 जो है अनकॉमन है ये ब्रैकेट के अंदर आएंगे, और लास्ट टू टर्म में कॉमन -5 है। अगर हम -5x और -15 को देखें तो दोनों में जो है 5 कॉमन है, -5 को हमने एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर निकालना है। ब्रैकेट में हमारे पास जो आंसर आएगा -5 टाइम x इज़ इक्वल टू -5x एंड -5 टाइम्स +3 इज़ इक्वल टू -3। तो अब हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया है और मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने x+3 जो है एक और फ्रैक्शन है हमारे पास x+3 डिवाइडेड बाय x², इसको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको जो है बिल्कुल इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं फैक्टराइज फॉर्म में। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया है x+2 होल इंटू x-1, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है x+4। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे x+4 है और सेकंड फैक्टर है x-5। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने बाकी एक्सप्रेशंस को भी फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो x+4 जो है फर्स्ट फैक्टर निकल के आया हमारे पास x+4 और सेकंड फैक्टर है x+1, और डिनोमिनेटर में हमने x मल्टीप्लाइड बाय x-1 एज इट इज़ जो है इसको कॉपी कर लेना है और फिर डिवीजन का साइन ड्रॉ करने के बाद हम चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हें भी हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास न्यूमरेटर में वो है x+2 और सेकंड फैक्टर जो है वो x+1 है। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो x+3 कॉमन है, पहला फैक्टर निकल के आएगा x+3 और सेकंड फैक्टर जो है x-5 है। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस फ्रैक्शन को कॉपी कर लेना है। लास्ट फ्रैक्शन जो है हमारे पास है x+3 डिवाइडेड बाय x², इसे हम जो है ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने बिल्कुल जो ये दो फ्रैक्शंस दो फैक्टराइज्ड फॉर्म में जो निकल के आई हैं इन्हें हमें कॉपी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो डिवीजन का साइन है हमें इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिखना है और हमारे पास यहाँ जो फ्रैक्शन होगी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल करने के लिए सबसे पहले हम जो है x+2 होल इंटू x+1 होल इंटू x+3 इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और x+3 होल इंटू x-5 मल्टीप्लाइड बाय x² इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो जो न्यूमरेटर में लिखना है उसको हम पहले ही जो है ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये x² होल इंटू x+3, ये आपको एक मतलब फिर से बताता चलूँ, ये मैं डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो हैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन में चला जा चुका है और x-5 ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के ऊपर, और जो न्यूमरेटर है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है सीक्वेंस में लिख लेते हैं x+1 होल इंटू x+2
होल इंटू एक्स प्लस 3। तो हमने अब जो है इसको सीक्वेंस में लिख लिया है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला गया है। अब स्टूडेंट्स इस मरहले पे हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स एक दूसरे से जो है वो कैंसिल होते हैं। तो चूँकि ये सारी सबकी सब फ्रैक्शंस हैं और फैक्टराइज्ड फ्रैक्शंस हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन है इन सब के दरमियान में, तो हम यहाँ पे क्रॉस सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो क्रॉस सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कि x प्लस 3 जो है यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है और x प्लस 1 जो है इस x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये माइन x प्लस 2 जो है इस x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है और x माइनस 5 जो है x माइनस 5 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे x प्लस 4 जो है डिनोमिनेटर में x प्लस 4 से कैंसिल हो गया और x माइनस 1 जो है यहाँ पे x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तकरीबन तमाम जो हैं वो कैंसिल हो चुके हुए हैं, सिर्फ हमें जो मिले हैं वैल्यूज़ वो हैं x और न्यूमरेटर में x स्क्वायर। तो हमें इसको भी कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ पे एक x जो है x स्क्वायर के एक x से कैंसिल हो जाता है। सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू बच के निकल के आती है वह है x। ओनली x जो है हमारे पास एक ही वेरिएबल जो है वो बैलेंस बचता है। इसे अगर हम शो करना चाहें तो हमारा आंसर जो है कुछ इस तरीके से आता है। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने ओनली x को एज एन आंसर के तौर पे दिखाना है। यही इन तमाम फ्रैक्शंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 19 ही है, लेकिन उसका अगला पार्ट जो है पार्ट 2, इसमें भी आप जैसा कि देख सक रहे हैं कि फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस भी इस तरीके से हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स में एक्सप्रेशंस हैं। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन वही है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। तो डिनोमिनेटर में जितनी भी आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं ये ज़ीरो नहीं है। तो अब जो है हमें इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज्ड ये ऑलरेडी हैं, सिर्फ हमें इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, चूँकि तीनों की तीनों फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम जो है वो एलसीएम का रूल ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही एलसीएम का हिस्सा बनती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है x प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 3। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये दूसरी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो लिहाजा हमने बड़ी वैल्यू को एज ए एलसीएम लेना है। तो x प्लस 1 हम अपना एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास x प्लस 1 है एलसीएम का और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास x प्लस 2 है और जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम होगा, इसे हम एलसीएम कहेंगे। अब इसी एलसीएम से हमने कंपेयर करना है ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो ईच फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हमने इसी एलसीएम से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है x प्लस 1। तो आपने जो है अज्यूम कर लेना है कि ये जो x प्लस 1 है हमारे पास यहाँ पे इस x प्लस 1 से कैंसिल होता है। जो वैल्यूज़ पीछे बच रहती हैं, जो फैक्टर्स हमारे पास बच रहते हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। तो अगर हम x प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 3 और फिर उसके बाद हमने माइनस का साइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है एलसीएम से। तो एलसीएम में हमारे पास है x प्लस 1 और x प्लस 2। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 को आपने एज्यूम कर लेना है कि ये इसके x प्लस 1 और x प्लस 2 से कैंसिल हो गए। जो पीछे वैल्यू बच रहती है यानी x प्लस 3, इसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारा जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो x प्लस 3 ही रहेगा। तो यहाँ हम जो है यहाँ पे जो है हमने x प्लस 3 लिख लेना है। अब हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है और थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है एलसीएम से। तो जो इसके डिनोमिनेटर में है वही एलसीएम है। तो ये सब के सब कैंसिल हो जाते हैं, ये सब के सब कैंसिल हो जाते हैं। इससे पीछे बच रहता है 1। अब 1 से जो है हमने 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे ओनली हमारे पास जो
आंसर आएगा वो होगा 1। अब स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर को एक्सपेंड करना है और कंपेयर करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, जो कि ये हमारे पास नेट रिजल्ट निकल के आया है, नेट फ्रैक्शन जो है वो निकल के आई है सिंगल फ्रैक्शन में। तो जितने भी न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उसे हमने जो है वो सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम जो है x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा x² प्लस 2x और 3x जो है वो 5x होंगे। तो यहाँ पे जो मिड टर्म आएगी वो 5x है, और 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 आंसर देगा। तो ये पॉजिटिव 6 हमने लिख देना यहाँ पे, और माइनस टाइम्स x इज़ -x, और माइनस टाइम्स 3 इज़ -3, और साथ में है हमारे पास पॉजिटिव 1। और डिनोमिनेटर में हमने इन तीनों फैक्टर्स को सेम एज इट इज़ हमने कॉपी कर लेना है, तो x+1। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने सेट ऑफ कर लेना है। तो x² तो हम एज इज़ लिखेंगे, बिल्कुल ये एज इट इज़ आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी स्क्वायर वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। तो 5x माइनस x जो है ये हमें आंसर देता है +4x। तो ये +4x जो है मिड टर्म बन के आएगी 5x में से x को माइनस करने से। अब जो है 6 + 1 जो है वो 7 है, 7 - 3 इज़ 4। तो इसका इन तीनों का जो नेट रिजल्ट है +4 आता है, तो +4 को हमने लिख लेना है। और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं हमने इनको कॉपी कर लेना है। x+1 होल इंटू x+2 होल इंटू x+3। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो न्यूमरेटर है इसे हमें फैक्टराइज करके लिखना है, तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी x+2 होल स्क्वायर। तो x+2 होल स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x+2 होल इंटू x+2, और न्यूमरेटर को जो है हमने कॉपी कर लेना है x+1 होल इंटू x+2 होल इंटू x+3। अगर स्टूडेंट्स आप जानना चाह रहे हैं कि ये x+2 होल इंटू x+2 x² + 4x + 4 की जगह पे कैसे आ गया, तो इसे मैं जो है सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x² था, x² + 4x + 4 था। तो हमने इस पे जो है फार्मूला अप्लाई किया, a² + 2ab + b² वाला फार्मूला जो था वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे। और इसका जो है हमने सबसे पहले इसको होल स्क्वायर में लेके जाना था, तो x को हम होल स्क्वायर में लेके गए, और +2ab को हमने मिड टर्म के तौर पे लिखना है, और +b² की जगह पे, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे भी हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब हमने स्टूडेंट्स की जो मिड टर्म है इसमें हमने a और b की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, और b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब जो है हमने इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 2 × 2 इज़ 4, तो +4x जो है इसकी मिड टर्म निकल के आती है, और बाकी वैल्यूज़ को आपने एज इज़ कॉपी कर लेना है, 2 होल स्क्वायर और x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास जो मिड टर्म निकल के आई है वो +4x है, जो कि हमारे पास इस मिड टर्म से मैच करती है। तो हमने डायरेक्टली इसे इसके फार्मूले में जो है, ये फार्मूला है, इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो a + b होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी है इस फार्मूले की, यानी a² + 2ab + b² की जो आइडेंटिटी है वो है a + b होल स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली इसको, चूँकि मिड टर्म्स मैच करती हैं, तो डायरेक्टली इसको हम a + b होल स्क्वायर में लिख लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास है x, तो a की जगह पे x आएगा, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, तो 2 जो है रिप्लेस करेगा b को, और इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लेना है। तो ये वो वैल्यू थी स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखी है। तो x+2 होल स्क्वायर को बिल्कुल इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि x+2 होल इंटू x+2, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने x × x अगर लिखना हो तो x² करके लिखा जाता है। तो हमने इसको भी जो है बाइफरकेट थोड़ा सा करके लिखा है, वो इसलिए
कि हमने जो फैक्टर्स हैं उन्हें कैंसिल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि x+2 होल इंटू x+2 है, तो यहाँ पे ये एक x+2 जो है हमारे पास यहाँ पे x+2 जो है इस x+2 से कैंसिल हो रहा है। तो जो नेट रिजल्ट होगा हमारी इस फ्रैक्शन का वो होगा x+2 डिवाइडेड बाय x+1 होल इंटू x+3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा, यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का। तो हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ x रेज टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक एक्सप्रेशन है, 5 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं और करेक्ट वैल्यूज़ को अगर हम a और b की जगह पे लिख लेते हैं तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो a और b की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से ये पोलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू डिवीजन मेथड। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर ये एक ऐसा ऑर्डर है जिससे जो छोटे से बड़ी की तरफ जाता है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास +4 है, तो 4 को हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर हम इस तरह नहीं करते तो हमारा आंसर जो है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो लिहाजा हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ रहा है। तो 4 जो है सबसे छोटी वैल्यू है, उससे सबसे पहले लिखेंगे। उससे बड़ी वैल्यू जो है -4x है, तो -4x को इसके बाद में लिखेंगे। और फिर उसके बाद नंबर आता है +bx स्क्वायर का, तो +bx स्क्वायर को मिडिल में लिखेंगे। इसके बाद जो है हमने ax क्यूब लिखना है +ax क्यूब, और लास्ट में हमने +x रेज़ टू द पावर 4 लिखना है, +x रेज़ टू द पावर 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इस एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो अब हम जो है डिवीजन मेथड के ज़रिए से ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, कि a और b की वैल्यूज़ वो कौन सी यहाँ पे लिखें कि ये पूरी पोलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो लिहाजा हम डिवीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं और पोलिनोमियल को डिवीजन के अंदर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल को जो है मैंने डिवीजन में लिख लिया है। अब हम डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो ये स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे। तो 2 टाइम्स 2, क्वोशंट में भी 2 को लिखेंगे, तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल होती है सब्ट्रैक्शन करने से। अब जो है 2 को हमने ऐड कर लेना है और हमारा जो यहाँ पे आएगा नेट रिज़ल्ट वो है 4, और बाकी की टर्म्स का जो है हमने कॉपी डाउन कर लेना है। तो -4x प्लस bx स्क्वायर तो बकिया टर्म्स को जो है मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम अगर देखें कि फ़र्स्ट टर्म को कंपेयर करें अपने डिवीज़र से, तो हमें सिर्फ इसको -x लिखने की ज़रूरत है क्वोशंट में। तो -x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो हमारा जो नेट रिज़ल्ट है वो -4x आता है। तो ये -4x जो है -4x से सब्ट्रैक्शन करते हुए कैंसिल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। -x जो कि यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो हमें इसके साथ 4 के साथ भी जो है वो कंबाइन करना पड़ेगा इसको, और -x को -x में ऐड करके भी लिखना है, और -x को -x से मल्टीप्लाई करके भी लिखना है। तो -x मल्टीप्लाइड बाय -x इज़ इक्वल टू +x स्क्वायर। तो चूँकि ये x स्क्वायर है तो लिहाजा हमें इसको x स्क्वायर की कैटेगरी के नीचे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। साइन चेंज करेंगे और जो है bx स्क्वायर -x स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रही है यहाँ पे, तो हमने एक्सप्रेशन की शक्ल में इसको लिखना है
यानी बी एक्स स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास निकल के आएगी कुछ इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख लेना है, इसी वे में इसको लिख लेना है। अब जो बाकी की टर्म्स हैं हमने नीचे कॉपी डाउन कर लेनी है, प्लस ए एक्स क्यूब, इसे हम कॉपी कर लेंगे, और प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। दूसरी जानिब स्टूडेंट्स हमने ये जो माइनस एक्स है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये हमें आंसर देंगे -2x। तो -2x जो है वो लिखा हुआ आएगा, और 4 को हमने एज इज लिख लेना है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक ट्रिक ये करनी है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है ये स्क्वायर वैल्यू है, यानी x रेज टू द पावर 4 जो है वो एक स्क्वायर वैल्यू है। हमें सबसे पहले लास्ट टर्म को डिवाइड करना है, उसके लिए हमें इसका जो है वो रूट लेना पड़ेगा। तो इसका जो रूट का आंसर है वो है एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर करके एक्स रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि ये पॉजिटिव है तो लिहाजा हम प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर ही कोशेंट में लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, इसे हम लिख देंगे बिल्कुल लाइक टर्म के नीचे, एक्स रेज टू द पावर 4, साइन चेंज करके इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो चूँकि ये लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए, तो लिहाजा मैंने सबसे पहले एक्स रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करके इसे हमने कैंसिल कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास कोशेंट में आई है, यानी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसे हमने दूसरे फैक्टर्स, दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो इसका आंसर आता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव 4x स्क्वायर, चूँकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो लिहाजा इसे हम इसी के नीचे लिखेंगे, यानी प्लस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसका भी साइन चेंज करेंगे, और इसे भी जब माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये एक 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। सबसे पहले bx स्क्वायर को हम लिखेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हमने चूँकि ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव था, इसका साइन नेगेटिव हो चुका हुआ है, तो ये भी नेगेटिव 4x स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, नेगेटिव 4x स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर ये बनते हैं माइनस 5x स्क्वायर। तो हम इसको माइनस 5x स्क्वायर करके लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो bx स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो इसे जो है हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से हमें सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो -2x जो है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म है, तो -2x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2x क्यूब इसका जो है आंसर आएगा। चूँकि ये x क्यूब है तो हमें इसको x क्यूब के नीचे ही लिखना है, तो -2x क्यूब जो है लिखा हुआ आएगा ax क्यूब के नीचे। और स्टूडेंट्स ये भी एक एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसकी भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो ये जो सेकंड टर्म है इसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि ax क्यूब चूँकि पॉजिटिव है और 2x क्यूब जो है वो भी पॉजिटिव है, तो प्लस 2x क्यूब लिखेंगे, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमें जो है एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो ये जो रिमाइंडर्स हैं हमें इनको 0 से इसलिए इक्वेट करना है इन इक्वेशंस को कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आने चाहिए। हमारा मकसद ये है कि रिमाइंडर ना बचे। रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास ये जो रिमाइंडर बच के आए हैं हमें इसको इक्वेट करना है 0 से, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है bx स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो इसे भी जो है हम पैरेलल जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी साथ लेके चलते हैं। तो ये bx स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और इसे भी जो है हम इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमें रिमाइंडर में 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं पहली इक्वेशन की तरफ। पहली इक्वेशन में जो कॉमन है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लेना है, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ रहेंगी वो होंगी b माइनस 5 एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे काबिल गौर बात यह है स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने इसको एक्सप्रेशन ही रहने देना है।
जो हम जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, इसमें जो x वेरिएबल नज़र आ रहा है आपको, हमने इसको x ही रहने देना है, हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट नहीं करनी। तो लिहाजा हमने x स्क्वायर को इग्नोर इस तरीके से करना है कि x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब जाके 0 से जाके ये ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा x स्क्वायर को यहाँ पे इस मरहले पे हमने इग्नोर करना है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को नहीं छेड़ना। एक्सप्रेशन की x जो वेरिएबल है उसको हमने x ही रहने देना है। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ओनली b माइनस 5 को आगे लेके आएंगे। b माइनस 5 को जब हम आगे लेके आते हैं, इसे हम इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमारे पास जो b की वैल्यू निकल के आती है, ये -5 जो है दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी +5। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या निकलती है। तो ये चूँकि एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x³ दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x³ कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो इसे हम जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकालते हैं x³ को, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी a+2। a+2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन वैल्यूज़ के तौर पे आएंगी, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो अगेन वही फिनोमिना है स्टूडेंट्स कि हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तो लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे। वो इसलिए नहीं करनी कि ये चाहते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें x को सस्टेन करके रखना है, बरकरार रखना है, हमने x की वैल्यू नहीं लिखनी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे जो x³ हमने कॉमन निकाला है, हमने इसको इग्नोर कर देना है। तो हम इसको अगर इग्नोर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचती हैं वो है a+2 = 0। और हमने इग्नोर करने के लिए ये भी देखा कि x³ को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, 0 से डिवाइड करवाते हैं, तो x³ ख़त्म हो जाता है। तो x की वैल्यू चूँकि हमने स्पेसिफिकली फाइंड नहीं करनी, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक्सप्रेशन को x ही रहने देना है। तो लिहाजा हम x³ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे और x+2 को इक्वेट कर देंगे 0 से। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये +2 जो है इस तरफ आके -2 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो a की वैल्यू निकल के आई है वो है -2। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपने आंसर को शो करके भी दिखाना है कि हमारे पास a और b की वैल्यूज़ क्या हैं। तो a की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं वो है -2, वेयर एज जो b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे वो है b = 5। तो ये a और b की वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से पूरी पॉलिनोमियल जो है वो स्क्वायर जो है बनती है, परफेक्ट स्क्वायर बनती है। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर दिया करें हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई के लिए। बहुत शुक्रिया।